सो डियर, अब हम लोग हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का ये जो है लेक्चर्स नंबर 2 होगा, जिसमें हम लोग जो है बाउंड्री लेयर डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिक मैंने बात बताया था कि बाउंड्री लेयर क्या होता है। ठीक है, बाउंड्री लेयर में जो लोकस ऑफ पॉइंट्स होते हैं वो वेलोसिटी 99% फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हमारा होता है, वहाँ पे हमारा बाउंड्री लेयर का लोकेशन होता है। जो हमने आपको बताया था लेमिनार एंड टर्बुलेंट, है ना, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो जो लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो है, इन दोनों को डिस्कस करने के लिए हम लोगों को यह समझना ज़रूरी है कि डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो ये दोनों को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर का यूज़ करते हैं। किसको? जिसको आर से डिनोट किया जाता है, उसको कहा जाता है रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? रेनॉल्ड्स नंबर। इसका फॉर्मूला होता है RE = ρVL/μ। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे कल वैल्यू को पुट करते हैं और इसका डाटा हम लोग जो है निकालते हैं। अगर हमें डाटा ये मिले कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो लेस देन 3 × 10⁵ आ रहा है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 3 × 10⁵ आ रहा है या मतलब उससे कम आ रहा है, तो हम लोग जो है उस फ्लो को क्या कहेंगे? लेमिनार फ्लो कहेंगे। उस फ्लो को क्या कहेंगे? लेमिनार फ्लो हम लोग कहेंगे। बट अगर रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 × 10⁵ आ जाए, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 5 आ जाए, 5 × 10⁵ आ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है उस तरीके के फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। और इन दोनों के बीच में जो वैल्यू लाई करेगा, यानी रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू जो है बड़ा होना चाहिए 3 × 10⁵ से और छोटा होना चाहिए 5 × 10⁵ से। अगर इस बीच में वैल्यू लाई कर रहा है तो इस तरीके के फ्लो को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन फ्लो। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन फ्लो। यानी जो वाटर है उसका फ्लो हमारा कैसा हो जाएगा? ट्रांजिशन फ्लो के अंतर्गत वो हमारा आ जाएगा। ओके, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ऑब्वियसली कई सारे लोगों को मालूम होगा, बट हो सकता है कि कई सारे लोगों को ये चीज़ें पता ना हो, मालूम ना हो, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग सबसे पहला जो सब टॉपिक है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस या डिस्प्लेसमेंट बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस या डिस्प्लेसमेंट बाउंड्री लेयर थिकनेस, जिसको डेल्टा स्टार से हम लोग डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, जिसको डेल्टा स्टार से हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, ये हमारा एक प्लेट है जिसका लेंथ जो है L है। इस प्लेट का जो लेंथ है वो क्या है? L है। और इस पे जो फ्लूइड आ रहा है वो बाउंड्री लेयर कुछ इस तरीके का बना रहा है। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे बाउंड्री लेयर जो है हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। इधर से u वेलोसिटी से हमारा जो है वाटर क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है। ये इनिशियल पॉइंट को हम लोग जो है लीडिंग एज कहते हैं, जो कि A से रिप्रेजेंट किया गया है, और टेलिंग एज जिसको D से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म कर रहा है, जो कि इसको B और इसको C हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इस
फ्लो को ऊपर से हम लोग देखें, ठीक है, इस फ्लो को क्या करें, ऊपर से अगर हम लोग देखें तो हमें मिलेगा फ्रॉम टॉप व्यू, फ्रॉम टॉप व्यू, है ना, टॉप व्यू से देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि इस तरीके का हमारा है, इसका जो है लेंथ L हमें नज़र आ रहा है और इसका विड्थ जो है B सिर्फ हमें नज़र आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। जो विड्थ हो गया वो हमारा B है, तो एरिया ऑफ AB, इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा B इंटू डेल्टा, रो नहीं डेल्टा, B इंटू डेल्टा, एरिया ऑफ AB हमारा यहाँ पे आ जाएगा। m डॉट, इसको जो है पढ़ा जाता है मास फ्लो रेट, जो कि kg पर सेकेंड में होता है और इसका फॉर्मूला होता है रो इंटू क्यू, इट मीन्स रो इंटू AB, क्योंकि Q जो है डिस्चार्ज है और डिस्चार्ज को हम लोग एरिया इंटू वेलोसिटी भी हम लोग लेकर चलते हैं। सो m डॉट ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रो B डेल। ये जो है m डॉट ए बी जो है ये बताता है मास फ्लो रेट क्रॉसिंग थ्रू सेक्शन AB जो सेक्शंस हम लोग लिए, ये जो इनिशियल सेक्शंस हमारा है, इस सेक्शंस के अलोंग जो है हमारा क्या हो रहा है, जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, उसका मास फ्लो रेट अक्रॉस सेक्शन AB के थ्रू पास कर रहा है। और m डॉट CD यानी मास फ्लो रेट थ्रू सेक्शन CD, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू डेल्टा रो UB dy, ये हमारा हो जाएगा। लेट अगर हम लोग यह मान ले यहाँ पे, लेट लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल एट सेक्शन CD, है ना, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल एट सेक्शन CD। अगर CD सेक्शंस पे हम लोग लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करें तो हमारा किस तरीके का आएगा, तो CD सेक्शन पे हमारा जो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी है u, ना u, वो हमारा u इंटू वाई बाई डेल हो जाएगा, जहाँ पे ये जो u है ये हमारा क्या बताता है, वेलोसिटी एट एनी लेयर, ये जो है वेलोसिटी एट एनी लेयर थ्रू सेक्शन CD सेक्शन पे, और ये जो u है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा हाईएस्ट वेलोसिटी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हाईएस्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट हमारा करता है, और y तो देवता और वो हमारा डेल हो गया। ओके, सो m डॉट CD यानी मास फ्लो रेट थ्रू सेक्शन CD, है ना, वो हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू डेल रो U बाई डेल इंटू B इंटू डी बाई। ठीक है, इसको फर्दरली जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद m डॉट CD इज इक्वल टू आ जाएगा रो UB डेल बाई 2। ये जो है हमारा m डॉट CD का वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, m डॉट CD का वैल्यू हमारा आ जाएगा। इट मीन्स हम लोग यह कह सकते हैं कि m डॉट AB ग्रेटर है m डॉट CD से, m डॉट AB ग्रेटर है m डॉट
सी डी से, इट मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ मासेज। इट मीन्स यहाँ पे देयर इज नो लॉस ऑफ मास, यानी यहाँ पे कोई भी मास का लॉस नहीं होगा। डैट इज यह कह सकते हैं कि जो डिफरेंस होगा हमारा मास इज क्रॉसिंग थ्रू सेक्शन BC से, यानी m डॉट BC इक्वल टू m डॉट AB माइनस m डॉट CD का, यानी ये फाइनल एक हमें नया रिजल्ट मिलेगा अगर यहाँ पे कोई भी हमारा मास का लॉसेज नहीं हो रहा है। इसीलिए इट मीन्स हम लोग यह कह सकते हैं कि जो लॉस है मास का वो कंपनसेट किया जा रहा है, यानी कम किया जा रहा है विद डिस्प्लेस सॉलिड सरफेस बाय अमाउंट ऑफ डेल स्टार। यहाँ पे जो डिस्प्लेस हो रहा है वो हमारा डेल स्टार से हो रहा है। इट मीन्स हमारा आ जाएगा कि डेल स्टार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू डेल 1 माइनस u बाई यू इंटू डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा m डॉट बी सी इक्वल टू रो यू बी डेल स्टार आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डेल स्टार का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो है निकल जाता है ना, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हमारा कहलाता है। यानी टू कंपनसेट द लॉस ऑफ मास वी डिस्प्लेस सॉलिड सरफेस बाय अमाउंट ऑफ डेल स्टार कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। उसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो आप जो है डेल स्टार को आप इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो, या फिर आपके क्वेश्चंस में m डॉट बी सी रो यू बी दिया हुआ है तो वहाँ से भी डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके एग्ज़ाम्स में किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर क्वेश्चंस आपका वैल्यू पुटिंग है तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे बेस्ड वैल्यू को पुट कर देंगे और आंसर्स जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आसानी से कर सकते हो। तो अब सेकेंड नंबर पे हमारा पास जो है वो है मोमेंटम थिकनेस। मोमेंटम थिकनेस जिसको डेल थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? डेल थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस डिस्प्लेसमेंट is provided to compensate the loss of momentum। ओके, सो F इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे हम लोग मानकर चल रहे हैं। आप F के जगह पे P भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो F इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा रो यू स्क्वायर बी डेल रो यू स्क्वायर बी इंटू डेल माइनस इंटीग्रेशन 0 टू डेल रो यू बी डी वाई। इट मीन्स F इज इक्वल टू आ जाएगा रो यू स्क्वायर बी इंटू डेल थीटा। ये जो है हमारा क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा।
वेयर डेल थीटा जो है ये मोमेंटम थिकनेस है, मोमेंटम थिकनेस है। क्या है? मोमेंटम थिकनेस हमारा है। तो जो डेल थीटा है उसको हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू डेल म्यू बाई यू इंटू 1 माइनस म्यू बाई यू इंटू डी बाई। अब यहाँ पे म्यू और यू क्या है? ये जो यू है ना, जिसको म्यू हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ये है हमारा वेलोसिटी एट एनी लेयर। क्या है? वेलोसिटी एट एनी लेयर। और ये जो यू है ये हाईएस्ट वेलोसिटी है। क्या है? हाईएस्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से भी जो है मोमेंटम थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे आप उस फॉर्मूला का प्रयोग करके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट बाउंड्री लेयर थिकनेस है, जो कि है आपका काइनेटिक एनर्जी थिकनेस। क्या है? काइनेटिक एनर्जी थिकनेस है। बट उससे पहले अगर आपको पीडीएफ, जो कि इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, या इस वीडियो का लेक्चर्स होल पीडीएफ्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग के नाम से लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। ओके, नाउ अब पढ़ते हैं, तीसरा है एनर्जी थिकनेस। तीसरा क्या है? एनर्जी थिकनेस, जिसको डेल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डेल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। द डिस्टेंस measured perpendicular to the solid boundary which the solid boundary should be solid boundary should be displaced in order to compensate the reduction of काइनेटिक एनर्जी। यानी वैसा डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है परपेंडिकुलरली टू द सॉलिड बाउंड्री which the solid boundary should be displaced in order to compensate the reduction of kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी का जो रिडक्शन हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए, यानी उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा एनर्जी थिकनेस। क्या कहलाएगा? एनर्जी थिकनेस। सो काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड थ्रू क्रॉस सेक्शन ए बी, या सेक्शन ए बी सिर्फ लिखते हैं, थ्रू सेक्शन ए बी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 रो यू क्यू बी इंटू डेल। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब ए बी सेक्शन से हमारा
वाटर इंटर कर रहा है उस कंडीशन में। और जब काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया जाए थ्रू CD पोर्शंस, तो उस कंडीशंस में हमारा जो फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड थ्रू सेक्शन CD सेक्शंस के लिए इंटीग्रेशन 0 टू डेल 1/2 रो U Q B dy, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एंड जो हमारा एनर्जी थिकनेस है डेल E, या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो डेल डबल स्टार, क्या होता है डेल E या डेल डबल स्टार, देन फॉर्मूला विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू डेल, है ना, 0 से डेल तक इंटीग्रेशन करेंगे म्यू बाई यू इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी वाई। तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो एनर्जी थिकनेस के वैल्यू को। एनर्जी थिकनेस की वैल्यू जो होती है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब नोट पॉइंट हम लोग समझते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा थिकनेस कौन सा होता है, डेल जो है ग्रेटर होता है डेल स्टार से, एंड डेल स्टार ग्रेटर होता है डेल थीटा से। इट मीन्स शेप फैक्टर के बारे में बात किया जाए, शेप फैक्टर जिसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मूला होता है डेल स्टार बाई डेल थीटा। फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, है ना, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए जो हमारा शेप फैक्टर होता है H, वो उसको 3 लेकर चलते हैं। कितना लेकर चलते हैं? 3 लेकर चलते हैं, यानी उसका वैल्यू कितना आता है? 3 आता है शेप फैक्टर का। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो मैंने तीनों बाउंड्री लेयर थिकनेस को बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे के लेक्चर्स में हम लोग जो है बाउंड्री लेयर थिकनेस देखेंगे फॉर लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के लिए। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे शियर स्ट्रेस एंड ड्रैग फोर्स के बारे में, एंड देन कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे। और उसके बाद अपना जो है बाउंड्री लेयर थिकनेस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बुक से, ताकि आपको यह समझ में आए। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी मैं चेक करूंगा, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड होगा तो मैं वो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और आप उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो एक कम टाइम में और इफ़ेक्टिवली, ताकि आपको 14 नंबर का या जितने भी नंबर का क्वेश्चंस वो पूछे उतना नंबर्स एग्जैक्टली आ सके। हाँ, कई बार नंबर्स जो है आप सही से बनाते हैं फिर भी नंबर कटते हैं, वो डिपेंड करता है आपके राइटिंग के ऊपर। और कहीं आप कुछ स्टेप्स में कुछ गलतियां तो नहीं किए हैं, इस पे भी डिपेंड करता है, या कुछ स्टेप्स को आपने छोड़ तो नहीं दिया है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेस्ड पे नंबर्स को इवेल्युएट किया जाता है, बट उतना स्ट्रिक्टली यहाँ पे यूनिवर्सिटी में नहीं चेक किया जाता है भी कि जैसे CBSE या ICIC बोर्ड में किया जाता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। एंड जो भी इम्पोर्टेंट PDFs का नोट्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे जो है चेकआउट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।